वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या बेटे कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखो लेड ऑक्साइड है, क्या बन गया? लेड। लेड मिला प्रोडक्ट में, गलत स्टेटमेंट। लेड थोड़ी ना रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है किसमें? रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट्स में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट में मिल रही है, तो इट मींस ये भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही। कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, करेक्ट स्टेटमेंट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही। लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? लेड में, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? दिस इज ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात? समझ में आई यहां पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 2 को भी, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al और रिजल्ट में क्या मिला प्रोडक्ट में? Al2O3 और 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, किसका एग्जांपल है? देखो ध्यान से, Fe2O3 क्या बन गया? Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया? Al2O3। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चंस नाउ कंप्लीटेड। बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। एक तरफ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरी तरफ क्या है? आयरन फिलिंग्स। ठीक है, टिक करेक्ट आंसर। देखो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। देखो, आयरन और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? इवॉल्व करेगी, राइट? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, द रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो क्या बना? देखो, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, राइट? यहां पर ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बात समझ में आई? रिएक्शन यहां पर है, आप ध्यान से समझ लेना, ये रिएक्शन है और ये आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। देखो, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बैलेंसिंग में, एक तो एटम्स का बैलेंस, ठीक है, सेकंड है मासेस। ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बैलेंसिंग किसे कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्या है बेटा? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ भी और प्रोडक्ट्स की तरफ भी of the chemical equation is called balanced chemical equation, right? The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. Hence, in a chemical reaction, the total mass of reactant, मतलब mass तो ना तो create होगा ना destroyed होगा, किसमें? chemical reaction में। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट की तरफ मास है वही सेम प्रोडक्ट की तरफ भी मास होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है? जब हमारे रिएक्टेंट्स की तरफ भी और प्रोडक्ट्स की तरफ भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल होंगे, राइट? तो मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस
एंड देन बैलेंस। ठीक है, ट्रांसलेट करनी है क्या, इन स्टेटमेंट को केमिकल रिएक्शन में, और उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना है और बैलेंस करना है। फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, क्या बनाया, विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये मैंने अलग से इक्वेशन लिख ली कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, ओके, नाइट्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, बहुत अच्छे। नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, नाइट्रोजन कितने, 1, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, समझो ध्यान से, हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या N2 3H2, यानी कि हाइड्रोजन को हमें इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लो कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पर 6 हो गए। अब यहां पर तो 6 है नहीं, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हो गया कितने, 6, यानी कि यहां पर किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन कितने हो गए, यहां पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हुआ, 3H2 N2 2NH3। क्लियर, बात समझ में आई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये कंप्लीट। नेक्स्ट बी नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, कहां पर है नेक्स्ट पेज, ये रहा, H2H ऑक्सीजन, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या है, प्रोडक्ट्स, राइट। यहां पर एलिमेंट हाइड्रोजन, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस्ड है। यहां पर सल्फर कितने, 1, यहां पर सल्फर 1, ओहो ये भी बैलेंस्ड, वेरी गुड। यहां पर ऑक्सीजन 2, वहां पर ऑक्सीजन 2 और एक ये 3, यहां पर बात गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, ऑब्वियस है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन किस में है, यहां पर, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, और यहां पर ऑक्सीजन कहाँ है, ये, इससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। अब देखो ध्यान से कि हाइड्रोजन तो 2 और 2 एज इट इज ही रहे, सल्फर 1, वहां पर कितने हो गए सल्फर, यहां पर कितने हो गए, अब 2 हो गए, वेरी गुड। ठीक है, यहां पर भी सल्फर 2 करेंगे तो यहां पे किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से कर देंगे। ठीक है, सल्फर कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 3 to 6, वहां पर ऑक्सीजन 2 to the 4, और यहां पर भी 2 से करेंगे तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। तो हाइड्रोजन यहां पर भी 4 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा यानी कि 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा यानी कि 4। ठीक है, दोबारा से देखो ध्यान से, हाइड्रोजन यहां पर 4, हाइड्रोजन यहां पर 4, सल्फर यहां पर 2 एटम्स, ओके, यहां पर सल्फर 2 एटम्स, वेरी गुड। यहां पर ऑक्सीजन 6, और यहां पर 2 ऑक्सीजन यहां पर और 4 ऑक्सीजन यहां पर, यानी कि यहां पर भी कितने 6 है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस्ड, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2H2S गैस की फॉर्म में प्लस 3O2 गैस की फॉर्म में, रिएक्शन हुआ क्या बना, 2H2O गैस की फॉर्म, सॉरी लिक्विड की फॉर्म, प्लस 2SO2, ये हो गई गैस की फॉर्म, राइट। तो अब ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, पीछे भी देख लो, 2H2S 3O2 2H2O 2SO2, राइट, 2H2S 3O2 2H2O और 2SO2, क्लियर, ओके। चलिए अब यहां देखो बी कंप्लीट, सी 3BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस 2AlCl3 3BaSO4। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम इसको करते हैं।
यहां पर देखो ये रिएक्शन हमने यहां अलग से लिख ली है, देखो ध्यान से, BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस AlCl3 और BaSO4। अब इसमें क्या करा हमने, यहां पर रिएक्टेंट्स, यहां पर प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, यही एटम्स हैं किसमें, इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन में। ठीक, तो बेरियम यहां देखो 1, यहां पर देखो ये भी है 1, यहां पर क्लोरीन है 2 Cl2, यहां पर क्लोरीन कितना Cl3 यानी कि 3 एटम्स, यहां पर एल्यूमिनियम कितना है देखो 2, एल्यूमिनियम है 2, यहां पर एल्यूमिनियम है 1 अनबैलेंस्ड, ये भी अनबैलेंस्ड। सल्फर यहां पर कितना है S यानी 3 और वहां पर सल्फर ओनली 1 अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन 4 3 12 और यहां पर कितना है ओनली 4। तो मैंने ये बताया था कि जो भी एटम सबसे ज्यादा होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पर अब कितने हो गए 12 और यहां पर ऑलरेडी कितने हैं 12। अब ये तो हो गए बैलेंस। अब लेकिन इस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहां पर है, ये रहा, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कर दिया, तो ऑक्सीजन पे ही इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट सल्फर पे भी आएगा, बेरियम पे भी आएगा। ठीक है, अब सल्फर यहां पर कितने हो गए, सल्फर हो गए यहां पर 3, यानी कि ये भी हो गया क्या बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखो 4 3 12, ये तो 12 हो गए, सल्फर हो गए 3, बेरियम देखो बेरियम हो गया 3। ठीक है, तो बेरियम तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो हो गया 3, लेकिन यहां पर तो 3 हुआ नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 होगा, तो यानी कि इसको भी हमने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब 3 से बेरियम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका किस पे, क्लोरीन पे भी असर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब क्लोरीन कितने हो गए यहां पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहां पर हो गए 6। ठीक है, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 6 होंगे, तो ये लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम देखो अब ध्यान से, एल्यूमिनियम यहां पर ऑलरेडी कितने थे 2 और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, ये 2 और ये 3, देखो 3 और 3 बैलेंस्ड है कि नहीं, 6 यहां पर भी 6, ये भी बैलेंस्ड, 2 2 3 और ये 3, यानी कि जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसी हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात, समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अब ABC मैंने कराया तो ये तो खुद तो कर लो, इसको तो आप कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी सेम क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये भी हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। देखो ध्यान से, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, बहुत इजीली बैलेंस हो जाएंगे। यहां पर देखो नजर आ रहा होगा सोडियम HNO, पहले इसको देखो क्योंकि क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड लग रही है, हाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सोडियम यहां पर कितने, 1, यहां पर कितने 2, नहीं ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर कितने 4 और 1 5, यहां पर भी कितने 4 और 1 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितने H और यहां पर 2, ये हो गए 3, यहां पर भी 2, यहां पर 2 है। ठीक, तो यहां पर भी क्या करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से, 2NaOH H2SO4 Na2SO4 और 2H2O। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बैलेंसिंग पे काफी सारे क्वेश्चन और काफी सारी प्रैक्टिस करा चुका हूं। ठीक है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड AgNO3 AgCl NaNO3, NO3 1, यहां पर भी NO3, Ag यहां पर भी सिल्वर। ठीक है, सोडियम यहां पर भी सोडियम, क्लोरीन क्लोरीन, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ऑलरेडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
ये ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां देखो बेरियम बेरियम, SO4 SO4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। अगर हम देखो इसको मल्टीप्लाई कर दें, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्लियर, तो ये एक क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। देखो ध्यान से, बेरियम यहाँ कितने 1, यहाँ पर कितने 1, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने अब 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, SO4 यानी कि सल्फर यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो हो गई बैलेंस। क्लियर, बात समझ में, इसका आंसर हो गया ये। ठीक, क्लियर। तो इसमें भी देखो BCD कंप्लीटेड, ये आप देख लेना, ये आप आराम से कर सकते हो बहुत इजीली, अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि हाउ टू बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से बैलेंसिंग, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसकी क्या इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये बैलेंसिंग की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ भी 2 से कर दो, ये भी क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। सिमिलरली कॉपर में मल्टीप्लिकेशन 3 की, यहाँ पर भी 3 की, और एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ BaCl2 K2SO4 BaSO4 2KCl, ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से करना है, राइट। देखो यहाँ पर जो है ये 2 यहाँ पर लगा रखा है, ये 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये भी आप समझ लेना। ये भी किसका आंसर हो गया, एक तो ये जो वर्ड इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करा किसमें, केमिकल इक्वेशन है, बाय यूजिंग फॉर्मूले और सिंबल, और उसके बाद क्या करा आपने, इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ एटम्स को हम काउंट करते हैं, सिमिलरली इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये बैलेंसिंग हुई, और बैलेंसिंग का प्रोसेस आपको पता है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम वही है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन हो रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ, क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड बन गया। अब देखो ये देखो ध्यान से कि पोटेशियम आयोडाइड बेरियम, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये इसकी जगह चला गया, ठीक है, और ये वापस इसकी जगह आ गया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप बैलेंस कर सकते हो इजीली। सिमिलरली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों कंबाइंड हुए, एक सिंगल एलिमेंट बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया, सिंगल कंपाउंड बन गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये दोनों जब कंबाइंड, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, देखो यहां पर, और ये इसकी जगह, राइट। देखो क्लियर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत अच्छे, ये तो बहुत आसान है। क्या मतलब है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का, देखो केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, क्या कर रहे हैं, रिलीज एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट रिएक्ट हुए, क्या बना, प्रोडक्ट, और प्लस यहां पर क्या मिली हमें, एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं, ऐसी जो रिएक्शंस होती है उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, दोबारा पढ़ो, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, ये इसका एग्जांपल आ गया। ठीक, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर, कितनी किलोजूल एनर्जी मिली, 411। तो एनर्जी कहां मिल रही है हमें, प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जहां पर एनर्जी रिलीज होगी और प्रोडक्ट की तरफ हमें मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, जनरली रिएक्टेंट्स है,
प्लस एनर्जी चाहिए, तभी क्या मिलेंगे हमें, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई, वेरी गुड। इसका भी एग्जांपल, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। देखो ये रही सनलाइट, दिस इज सनलाइट, सनलाइट चाहिए उसको। अब सनलाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी उसको चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ क्या है, एनर्जी चाहिए, सनलाइट। यानी रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ सनलाइट, क्या बन गया, ग्लूकोज, और क्या मिली, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लेक्चर्स में, यानी कि पिछली वीडियोस में, फिर से पढ़ लो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड we eat. During digestion, large molecules of food are broken down into simpler substances such as glucose. Glucose combined with oxygen, देखो this is glucose combined with oxygen, कहां पर, सेल्स में, and provides energy, क्या मिलती है, एनर्जी। कैसे मिल रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, क्या क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हमें मिल गई। एनर्जी कहां मिल रही है, प्रोडक्ट्स की तरफ, तो क्या हुआ, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर है, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे, ये क्या है, डिकम्पोजिशन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को आपने देखा था, A प्लस बी बन के क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में आपने देखा था कि एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, किसमें, टू सिंपलर सब्सटेंस में, यही था। अरे बोलो, याद आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अगर याद आ गई तो समझ लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। ये देखो, दीज रिएक्शन रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए, तो यहां पर क्या क्या जरूरत है, देखो हमें यहां पर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। देखो, ठीक, thus they are exact opposite of combination reaction in which two or more substance combine to give a new substance with the release of energy। और यहां हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो क्या हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी मिलती है क्योंकि टू सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, टू फॉर्म में सिंगल सब्सटेंस, क्या मिल गई, एनर्जी। कैसी हो गई रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये यहां पर समझ लेना, ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम कंसीडर करेंगे या बढ़ाएंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।